ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदलभ्यं रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा
अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा माता की जय। श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की जय। श्री विमलांबिका की जय। श्री कमला माता की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमद स्वामी श्री मलुक देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय मधुराति मधुर लीला संपन्न भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम 18वें दिवस के श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल के सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, जिसमें भिक्षु गीता का वर्णन, और उसमें उसका सारांश यही हमने सीखा कि मन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर मन भगवत चरणों में समर्पित हो जाए तो भगवत स्मरण की व्याकुलता मन में उत्पन्न हो जाएगी। अगर मन में संसार के प्रति प्रवृत्ति है, संसार के प्रति लगाव है, तो मन विचलित होगा। इसी के कारण हम लोग कर्म बंधन में फंसेंगे। इसी के कारण नया नया प्रारब्धों का निर्माण होगा और इन्हीं प्रारब्धों के चलते हम लोगों को इनका कर्म फल भी भोगना होगा। अगर मन को भगवत चरणों में लगा लें, भगवत समर्पित कर दें, तो इसी जन्म में इसी शरीर से ही भगवान की प्रत्यक्ष अनुभव हम कर सकते हैं। भगवान गुणानुवाद आस्वादन कर सकते हैं, भगवत लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। वो अत्यंत सुलभ हो जाता है जब मन को भगवत चरणों में लगा ले। और मन अपने आप से भगवत चरणों में लगता नहीं है, किसी के लगाने से भी लगता नहीं है। फिर मन लगता कैसे है भगवत चरणों में? इसके लिए कारक यही है कि सत्पुरुषों का संग करो, भगवत कथा श्रवण करो, और मन हो चाहे ना हो, चाहे जबरदस्ती क्यों ना हो, भगवान नाम का निरंतर जाप करो। अगर इतने चीज होता रहेगा तो अपने आप मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपने आप लग जाएंगे। उसके लिए कोई दूसरा प्रयास करने का जरूरत नहीं है। यही भिक्षु गीता का सार हम लोगों ने कल श्रवण किया, और उसके पूर्व भिन्न भिन्न तत्वों का वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें 28 तत्व, 25 तत्व, 24 तत्व आदि करके 4, 3, 2, 1 तक सभी तरह के तत्वों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को किया। और भगवान ने यह बताया कि यह सभी तत्वों का वर्णन सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो युक्ति संगत न्याय दिया जाता है उनकी गणना में वो युक्ति संगत भी है और वो सही भी है। इसीलिए है एक दूसरे के अंदर अगर उनका समावेश मान लिया जाए तो उनकी संख्या घट जाती है, अगर विस्तार से उनको एक के बाद एक मान लिया जाए तो उनकी संख्या बढ़ती चलती है। तो इसीलिए तत्वों की संख्या बहुत सारा है, उसके विषय में भी हम लोगों ने श्रवण किया।
आज हम लोग सांख्य योग का श्रवण करेंगे। यही सांख्य योग का वर्णन भगवान श्री कपिल देव ने अपनी माता देवहूति जी को किया था। वही सांख्य योग का फिर से वर्णन उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से श्रवण करें। अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितं यद् विज्ञाय पुमान् सद्यो जैहाद वैकल्पिकं भ्रमम्। हे उद्धव, मैं तुम्हें उस प्राचीन सांख्य शास्त्र का निरूपण करके श्रवण करा रहा हूं, जिसको बहुत पहले ही ऋषि मुनियों ने उसके बारे में वर्णन किया है। और पूर्व में हम जब अर्जुन जी को उपदेश कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता में, हमने भी इस सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। उसमें युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सत्य युग में, सबसे पहले जो सत्य युग हुआ था, क्योंकि अभी तक सत्य युग कितना बार हो चुका है, वो तो लाखों करोड़ों बार हो चुका है। ऐसे भी इसी कल्प में इस बार में 28 बार हो चुका है। ये 28वां कलियुग चल रहा है अभी। इसके पहले 27 कलियुग, 27 सत्य, 27 त्रेता, 27 द्वापर हो गया है। 28वां भी सत्य हो गया है, द्वापर हो गया है, त्रेता हो गया है, अभी चल रहा है कलियुग 28वां। इसके बाद जो आगे सत्य युग आने वाला है उसका संख्या क्या होगा, फिर उसमें 29 होगा। तो उसमें जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, उनको दृश्य, दृष्टा, जगत और जीव, ये भेदभाव रहित केवल ब्रह्म है, इनका ज्ञान उनको हो जाता है। जो दृश्य हमारे सामने उत्पन्न हो रहा है, उसको देखने वाला जो है, ये संपूर्ण जगत और जीव समूह, ये केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। देखने वाला भी ब्रह्म है, जो दिखाई दे रहा है वह भी ब्रह्म है, जो चारों तरफ जगत है वो भी ब्रह्म है, जो चेतन जीव है वो भी ब्रह्म है, जो अचेतन प्रकृति है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा इनके अलग सत्ता है ही नहीं। सबको ब्रह्म स्वरूप में ही सबका ग्रहण किया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। ब्रह्म का कोई विकल्प नहीं है। इसमें यह चीज समझ लो, अगर आप किसी भी चीज को ब्रह्म के अलावा अलग मानते हो, वो ब्रह्म से भिन्न हो गया। ब्रह्म से भिन्न हुआ मतलब वह ब्रह्म का विकल्प हो गया। पर जगत में ब्रह्म का कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि वही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है, दोनों वही है। जगत बना हुआ भी वही है और बनाने वाला भी वही है। बनकर जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी वही है। जब कुछ दिखाई नहीं देगा, सब उनमें लीन हो जाएगा, तब भी वही है। तो बनाने वाला, बनने वाला सभी ब्रह्म ही है। इसको बनाने के लिए उपादान भी कहीं दूसरे जगह से नहीं लाया गया है, क्योंकि पहले अकेले ब्रह्म ही थे, तो उनके अलावा कुछ नहीं था। तो अगर ब्रह्म दोबारा बनाना है तो सामग्री कहां से लाएंगे? वो खुद ही सामग्री बन गई, वो स्वयं ही सृष्टि बन गई। उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है। उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी, ये दोनों की गति उनमें नहीं है। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि वही निमित्त है, वही उपादान है? क्योंकि वहां तक ना तो मन की गति है, ना तो वाणी की गति है। बस ये तो सत्संग की कृपा है, कथा की कृपा है, जो इन बातों को हम सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, पर ना तो उसमें वाणी की गति है, ना तो उसमें मन की गति है। इसीलिए ब्रह्म को अनिर्वचनीय बोला जाता है। उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनमें से वो जो ब्रह्म की माया है, उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा रूप में दो भाग में विभक्त हो गया। दृश्य मतलब जो सामने उपस्थित हो रहा है,
उसको देखने वाला जो है वो है दृष्टा। ये दोनों भेद कैसे उत्पन्न हुए? भगवान की प्रबल माया के प्रभाव से। इसलिए इनमें भिन्नता है। जहां भी सृष्टि में भिन्नता आया है वो भगवान के माया के प्रभाव से। जब तक भगवान के माया प्रभावी नहीं है तब तक भेद उत्पन्न ही नहीं होगा, सृष्टि आगे बढ़ेगा ही नहीं। सृष्टि को आगे लेने के लिए माया की आवश्यकता है, प्रकृति की आवश्यकता है। उसी से ही सब भेद बनते हैं, अलग अलग तरह की सृष्टि होते हैं। इसीलिए बोला जाता है प्रकृति भगवत आश्रय होने से सृष्टि करने में समर्थ है। ब्रह्म सूत्र में यह चीज बोला गया है, अलग सी प्रकृति में उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सृष्टि का रचना कर दे। भगवत सामर्थ्य से ही प्रकृति सृष्टि की विस्तार करती है, उसमें स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। यह ब्रह्म सूत्र के प्रथम पाद में ही, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही इसको विवेचन किया गया है। इसका विवेचन कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, अलग सी उसकी कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर की सत्ता के प्रभाव से प्रकृति अपनी काम कर रही है, यह समझना चाहिए। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है, प्रकृति ने। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है उसको पुरुष बोलते हैं। कार्य और कारण प्रकृति है और ज्ञान स्वरूप पुरुष है। यह हो गया प्रकृति और पुरुष में भेद। पुरुष मतलब भगवान ब्रह्म स्वरूप है और प्रकृति मतलब उनकी क्रिया शक्ति। उद्धव, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उसमें सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए। जैसे बहुत सारे जीव वहां पर हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, उसी के लिए प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर वो तीन भाग हो गए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। नहीं तो वैकारिक, राजस, तामस। उनके लिए वेदांत का शब्द यही है। वैकारिक, वैकारिक मतलब सात्विक, और राजस और तामस। नहीं तो तेजस भी बोलते हैं, राजस के दूसरे नाम है तेजस। वैकारिक, तेजस, तामस, ये तीन है। वैकारिक मतलब सत्वगुण है, और फिर रजोगुण है, तेज मतलब, और तमोगुण है। फिर ये तीन गुण उत्पन्न हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। ये दोनों परस्पर मिले हुए हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। इन्हीं में से ही महतत्व, फिर महतत्व से अहंकार। कहीं कहीं क्रम यह बताया जाता है कि पहले महतत्व, महतत्व से अहंकार, फिर उससे तीन गुण। दोनों ही सही है, दोनों क्रम सही है। ये दोनों परस्पर में मिले हुए हैं। ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। ये अहंकार की वजह से ही जीव फंसते हैं, उनसे गलतियां होती हैं। जब तक उनके अंदर यह सत्ता है, हम हैं, हम कर रहे हैं, हमारा है, हम करेंगे, फिर फंसना तो अनिवार्य है उसमें। तो इसीलिए सावधान होके अपना नित्य क्रिया को संपादित करना चाहिए। फिर वो तीन प्रकार का हो गया, सात्विक, राजस और तामस, अहंकार। फिर अहंकार से पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुई, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। मन उत्पन्न हुआ। यहां पर जड़ चेतन सब यहीं से उत्पन्न हुए, सबकी सृष्टि यहीं से है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुए, तो उनकी गति स्वाभाविक है कि वो तामस की तरफ जाएंगे। उसमें आश्चर्य होने वाली चीज कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पंच तन्मात्रा है ये तामसिकता से ही उत्पन्न हुई, तामस गुण से ही उत्पन्न हुई, तो स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति उसी के तरफ ही लेकर चलेगी। उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुआ। कहां से? पंच तन्मात्राओं से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज और आकाश, ये पंच तन्मात्रा से उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई, 11 इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेन्द्रिया
और 11वां मन। और सात्विक अहंकार से ये 11 इंद्रियों के 11 इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता प्रकट हुए, वो सत्व गुण से प्रकट हुए। ये 3 गुण ही ये सबको प्रकट किए हैं, सबके कारण यही 3 ही हैं। ये सभी पदार्थ भगवत प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए, फिर एक ब्रह्मांड रूप अंड का रूप धारण किया, एक गोलक बन गए, सब मिलकर ब्रह्मांड हो गया वो। यही अंड भगवान का निवास स्थान है, बहुत बड़ा अंड बन गया वो। करोड़ों ब्रह्मांडों की सृजन वहीं से होने वाला है। वही विराट पुरुष है जो उस अंड के अंदर अपना स्थान ग्रहण किया है, वही भगवान का विराट स्वरूप है। जब वो अंड जल में स्थित हो गया तो भगवान उसमें नारायण स्वरूप से विराजमान हो गए। नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नार मतलब जल, जल में जिनका अयन मतलब घर है वही है नारायण। उनको जल प्रिय है, इसीलिए वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, परब्रह्म स्वरूप में उसी स्वरूप में स्थित रहते हैं। और भगवान नारायण की परब्रह्म स्वरूप वो द्विभुज ही हैं। परब्रह्म स्वरूप सभी का द्विभुज होता है। राम जी का भी द्विभुज है, राम जी का भी चतुर्भुज स्वरूप है, पर परब्रह्म स्वरूप में द्विभुज है, धनुर्बाणधारी। श्री कृष्ण का भी चतुर्भुज स्वरूप है, पर द्विभुज स्वरूप में वो परब्रह्म है। नारायण भगवान का भी चतुर्भुज स्वरूप है, अष्टभुज स्वरूप है। अष्टभुज को महानारायण बोला जाता है, चतुर्भुज में भी नारायण स्वरूप है, पर द्विभुज स्वरूप में वो परात्पर परब्रह्म है, जिस रूप में आज भी भगवान रंगनाथ श्री रंगम में विराजमान है। आप रंगनाथ भगवान को देखोगे, वो शेष शैया पर शयन किए हैं, एक हाथ उनके मस्तक के नीचे है, दूसरा हाथ ऐसे है, 2 ही हाथ है, द्विभुज है भगवान, चतुर्भुज नहीं है। और लक्ष्मी जी विराजमान है चरणों की तरफ। ब्रह्मा जी का वहां पे दर्शन ऐसे नहीं होता है, पद्मनाभ स्वामी में उनका दर्शन होता है, ब्रह्मा जी का और शिव जी का। वहां पे ब्रह्मा जी उनके नाभि से उत्पन्न हुए, सामने प्रकट हुए, और भगवान का करकमल शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर है। वो तीनों का दर्शन एक साथ पद्मनाभ स्वामी में होता है। और रंगनाथ स्वामी में भगवान रंगनाथ द्विभुज भगवान शयन करते हैं। वो परिपूर्ण परब्रह्म स्वरूप है भगवान के। रामकृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है, तीनों ही परब्रह्म स्वरूप है। वैकुंठ बिहारी नारायण जो हैं, त्रिपाद विभूति वैकुंठ, गोलोक बिहारी श्री कृष्ण भी वही है, और नित्य साकेत बिहारी भगवान श्री रामचंद्र भी वही हैं। उनमें कोई तत्वतः भेद नहीं है। उपासना में अपने अपने रस के लिए भेद लिया जाता है, पर तत्वतः कोई भेद नहीं है। भगवती महालक्ष्मी में, भगवती जानकी जी में और भगवती राधा रानी में भी रंच मात्र भेद नहीं है। तत्वतः सब श्री जी ही है। बाकी वो अपनी लीला करती है, कभी कहां से प्रकट हो जाती है, कभी कुछ लीला करती है, वो अपनी लीला है। ये दोनों को अभिन्न माना जाता है। भगवान और श्री जी ये दोनों अलग अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खे। इनको अलग नहीं माना जाता, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पर नारायण बोला जाता है, मतलब श्री जी का भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि उनके वक्षस्थल में ही भगवती श्री जी का निवास है। इसीलिए भगवान का नाम श्रीनिवास है। जो तिरुपति बालाजी भगवान है, वेंकटाद्रि में वेंकटेश्वर भगवान है, उनको श्रीनिवास बोला जाता है। क्यों श्रीनिवास? उनके वक्षस्थल पर भगवती श्री जी है। और तत्वतः वहां पे भगवान के 3 पत्नियों का वर्णन आगम ग्रंथों में आता है। श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी, 3 देवियां हैं। तत्वतः ये 3 अलग है नहीं, वो 3 एक ही है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और योग शक्ति लिया जाता है इनको। तो इसी प्रकार से भगवान उस जो अंड था उसके अंदर नारायण स्वरूप से स्थित हो गए। उनकी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुआ, और उसी पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। उस पद्म की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसीलिए ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ बोला जाता है, क्योंकि भगवान की नाभि से, भगवान हिरण्य है, उनके हिरण्यगर्भ हैं, तो उन्हीं के नाभि से प्रकट होने के कारण उनको हिरण्यगर्भ बोला जाता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
उनके उत्पत्ति होने के बाद वो पद्मनाल के अंदर प्रवेश किए, उनको पता नहीं चला वो कौन है। उनको दो शब्द, दो अक्षर सुनाई दिया, स्पर्शेषु जत्सोडश एकविंश। स्पर्श मतलब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में दो वर्ण उनको सुनाई दिया। कौन सा वर्ण? षोडश एकविंश। षोडश मतलब 16वां और एकविंश मतलब 21वां। ये दो वर्ण उनको सुनाई दिया। 16वां कौन सा है? क च ट त प। ये 5 वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें क च ट ट ठ ड ढ ण, ये 15 हो गए। फिर आया त, तो 16वां वर्ण कौन सा हो गया? त हो गया। तो त सुनाई दिया उनको। फिर 21वां क्या सुनाई दिया? प फ ब भ म। प है 21वां वर्ण, प सुनाई दिया उनको। 16वां त और 21वां प सुनाई दिया, मतलब तप करो। ब्रह्मा जी के लिए निर्देश हुआ। फिर ब्रह्मा जी क्या किए? वहां पे तपस्या प्रारंभ किए। बहुत कठिन तपस्या किए, सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, उनके ऊपर कृपा किए। रजोगुण के द्वारा भूः, भुवः और स्वः, इन 3 व्याहृतियां अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। भू मतलब पृथ्वी, भुवः मतलब अंतरिक्ष और स्वः मतलब स्वर्ग। ये 3 लोक उत्पन्न हुए रजोगुण के द्वारा। और इनको बोला गया ये लोकपाल हैं। इनके अंदर सृष्टि करने की सामर्थ्य नहीं था। भगवान आपने संकल्प शक्ति से ही इनके अंदर सृष्टि करने का सामर्थ्य प्रदान किया। देवताओं के निवास के लिए स्वलोक हो गया, स्वर्लोक। भूत प्रेत आदि के निवास के लिए भूवरलोक हो गया, अंतरिक्ष हो गया। और मनुष्य आदि के लिए भूलोक हो गया, पृथ्वी लोक हो गया। ये निश्चय किया गया 3 जगह 3 निवास करेंगे। इन 3 लोकों के ऊपर महरलोक है, तपरलोक है। ये महरलोक तपरलोक जो है ये सिद्धों का निवास स्थान है। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। ऊपर के तरफ 7 लोक बनाए, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य। ये हो गया 7 ऊपर के तरफ। नीचे के तरफ भी 7 हो गए। तो कितने हो गए कुल मिलाकर? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड 14 बन गए। ऊपर के लोग 7, नीचे के लोग 7, तो कुल मिलाकर हो गए 14। ये चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड इसको बोला जाता है। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि गति प्राप्त होती है। पर भक्ति योगस्य मदगति ही, जो मुझ में भक्ति करते हैं वो मेरा परम धाम उनको मिलता है। वो इन लोक में फंसे हुए नहीं रहते। ये जितने 14 लोक हैं इनमें जाओगे तो ये सब पुनरावृत्ति है, मतलब इनमें जाओगे तो पुनर्जन्म होगा। पर भगवत भक्ति करोगे तो भगवत धाम जाओगे, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान स्पष्ट कर दिए। ये सारा जगत कर्म और उसके संसार से युक्त है। मैं काल रूप से उनके फल विधान करता हूं। किनके? इन समस्त 14 लोकों में जो निवास करते हैं। भगवान ही काल हैं, काल रूप में हमको ग्रसते हैं। अर्जुन जी को स्वरूप भगवान ने दिखाया विश्व रूप में। देखो मेरा मुंह कितना लंबा है, मेरे मुख के अंदर सब कुछ समाया जा रहा है। मैं ही काल हूं, कालस्मि लोको क्षयकृत समृद्ध, भगवान ने बताया है। तो इसी प्रकार इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है। ये उच्च नीच चलता रहता है। जगत में जितने भी वस्तु हैं वो सब पुरुष और प्रकृति दोनों के संयोग से ही बनता है। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में है, वही सत्य है। सत्य किसे कहा जाता है? जो अतीत में सत्य था, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में भी सत्य होगा, उसी को सत्य बोला जाता है।
हम जिसको सत्य बोलते हैं ये सत्य नहीं है। हालांकि ये व्यवहारिक सत्य है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए इसे, पर यह भी सत्य नहीं है। आप बोल रहे हो एक काम अभी कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम ये काम कर रहे हैं, ये सत्य है। 5 मिनट के बाद बोलोगे हम ये काम कर रहे थे, फिर परिवर्तन क्यों हुआ उसमें? जो वस्तु परिवर्तित हो रहा है वो सत्य नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। अपरिवर्तनीय तो भगवान अकेले ही हैं, दुनिया में और कुछ परिवर्तनीय, सब कुछ परिवर्तनीय है, तो इसीलिए कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान सत्य थे, सत्य हैं और भविष्य में भी सत्य रहेंगे। आप जो सत्य की वर्णन अपने वाणी से करते हो वो अभी के लिए सत्य है, 5 मिनट के बाद वो बोलोगे हम कर रहे हैं तो मिथ्या हो गया फिर, बाकी नहीं। आप अभी बोलोगे हम अभी कथा सुन रहे हैं, घर में जाने के बाद बोलोगे हम कथा सुन रहे हैं, तो मिथ्या हुआ कि सत्य हुआ? मिथ्या हो गया। अभी के लिए सत्य था, कुछ समय के बाद वो मिथ्या हो गया, फिर वो कैसा सत्य है? पर भगवान के लिए क्या होगा? भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। जो त्रिकाल बाधित ना हो उसी को सत्य बोला जाता है, और जो त्रिकाल बाधित है वो व्यवहारिक सत्य है, वो असल में सत्य नहीं है। इसीलिए तीनों काल में भगवान सत्य है। ये व्यवहार के लिए हम कल्पना कर लेते हैं। जैसे कि घड़े में, घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी था, घड़ा बनने में भी मिट्टी है, घड़ा जब टूट जाएगा तब भी मिट्टी ही है, वही उसकी सत्ता है। उसी तरह भगवान ही परम सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है, और इसको प्रकट करने वाला काल है। काल ही इनको प्रकट करता है, इसीलिए काल भगवान स्वयं है। ये बहुत बार भगवान बोल चुके हैं कि काल मैं ही हूं। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं, भगवान बोल रहे हैं। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक सृष्टि की पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। जब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप अथवा पिता पुत्रादि के रूप में यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। ईक्षण शक्ति मतलब भगवान के मन में इच्छा प्रकट हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, फिर सृष्टियां उत्पन्न हो गई। उनके मन में आएगा कि आप सब समेट लेते हैं अपने, प्रलय हो जाएगा, सब लीन हो जाएंगे उनके अंदर। तो इसीलिए किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्यों अहंकार कर रहे हो? ब्रह्मा जी, उनकी सत्ता भगवान के सामने कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी की काल पता है कैसा है? ब्रह्मा जी का समय हम लोगों का अभी जो चल रहा है कलयुग, इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। इसकी दुगना है द्वापर, द्वापर की दुगना हो गया त्रेता, त्रेता की दुगना हो गया सत्ययुग। ये चारों को मिला लो, बहुत ज्यादा समय होगा मिलाने से, 35 लाख या उससे और कुछ भी ज्यादा है। उतने लाख वर्ष मिलाने के बाद होगा। वो एक चतुर्युगी का समय हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चारों युग पूर्ण हो जाते हैं। कितने बार? 1000 बार। कोई कैलकुलेटर दुनिया में नहीं है, इसको हिसाब कर ले, इसको जोड़ ले, इसकी संख्या 1000 बार चारों युग उनके एक दिन में उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे उनकी एक रात्रि है, एक दिन में हजारों बार हो गए, या एक रात्रि में फिर 1000 बार हो गए, या तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा है कि दिन रात में मिलकर 1000 बार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में चारों युग 1000 बार पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। 14 बार, एक आध बार नहीं, 14 बार मनु बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। वो अलग अलग इंद्रों के नाम, सप्तर्षियों के नाम, सब मनुओं के नाम हम नृसिंह पुराण की जब कथा श्रवण कर रहे थे उसमें पूरा विस्तार से श्रवण किए। सबके अलग अलग नाम है। सप्तर्षियों का भी 14 सप्तर्षियों का नाम अलग है, 14 इंद्रों का नाम अलग है, 14 मनुओं का नाम अलग है। ब्रह्मा जी के एक दिन में ये बदल जाते हैं। 14 इंद्रों की काल पूर्ण हो जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी का भी आयु है। इस हिसाब से, ब्रह्मा जी के हिसाब से, जब उनका 100 साल हो जाते हैं उनकी आयु पूर्ण है। दोबारा नया ब्रह्मा जी आ जाएंगे।
वो भी एक पद है, ब्रह्मा जी का पद। अब की बार ब्रह्मा जी का पद किनको मिलने वाला है? हनुमान जी को, ये बताया जाता है। तो इसीलिए भगवान नारायण का समय कैसा है? उनके एक एक सांस में, एक एक मुहूर्त में, एक एक ब्रह्माओं का काल पूरा हो जाता है। लगा सकते हो हिसाब? ब्रह्मा जी का तो हिसाब नहीं, एक दिन का हिसाब नहीं लगा सकते, उनका 100 साल। फिर भगवान श्रीमन नारायण के एक एक सांस में, एक एक मुहूर्त में, पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने में एक एक ब्रह्मा का काल पूरा हो जाता है। मतलब उनके जो दिन की गणना है उसमें सैकड़ों ब्रह्मा एक एक काल में पूरा हो जाता है उनका काल। कोई हिसाब कर सकता है? हमारा सत्ता क्या है उनके सामने? किस बात का अहंकार है? ब्रह्मा जी के सामने ही हमारा सत्ता कुछ नहीं है, देवताओं के सामने हमारा सत्ता कुछ नहीं है। और हम भगवान से कभी कभी तुलना करते हैं। भगवान तुलनीय नहीं है, भक्ति करो तो वो प्राप्त होंगे। अगर तुम बुद्धि से चिंता करोगे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, बुद्धि की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनका आकलन करने वो क्या है। वो क्या है? वो त्रिपाद विभूति वैकुंठ में जब विराजमान होते हैं, ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी उनके दर्शन करने में समर्थ नहीं होते, नहीं कर पाते हैं दर्शन। ध्यान में दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है त्रिपाद विभूति में। जब वो रमा वैकुंठ में आते हैं या क्षीर सागर में आते हैं, तब दर्शन होता है उनका। वो भी भगवती श्री जी की करुणा से वो निवेदन किए भगवान को कि आप त्रिपाद विभूति वैकुंठ में रहोगे, ये तो सृष्टि के सीमा के बाहर है, यहां तो कोई नहीं पहुंच पाता, ब्रह्मा जी भी नहीं आ पाते, शंकर जी भी नहीं आ पाते। आप थोड़ा नीचे चलिए, जैसे आप थोड़ा सुलभ हो जाए। फिर ठाकुर जी रमा वैकुंठ का निर्माण कर दिए। रमा भगवती लक्ष्मी जी का नाम है, उन्हीं की कृपा से हुआ, इसीलिए रमा वैकुंठ। वहां कुछ कुछ देवता ब्रह्मा जी आदि आ जाते हैं, पर सब लोग नहीं आ पाते, ऋषियां नहीं आ पाए। फिर लक्ष्मी जी प्रार्थना की, देखो आप फिर दुर्लभ हो और थोड़ा सुलभ हो जाओ। भगवान क्षीर सागर का निर्माण किया। फिर वहां ऋषिगण सिद्ध वो भी आकर दर्शन कर लिए भगवान का, पर मनुष्य नहीं आ पाए। श्री जी के हृदय में कितनी करुणा है देखो। वो भगवान के पास नहीं होती तो भगवान कहाँ मिलते सब। भगवान तो दुर्लभ से दुर्लभ है, उनको सुलभ बनाने वाली श्री जी है। फिर श्री जी प्रार्थना करती है, देखो मनुष्य आपको नहीं दिख पाए, आप और थोड़ा सुलभ हो जाओ, आप अवतार ग्रहण करो। फिर भगवान अवतार ग्रहण करके मर्त्य लोक में आ गए। तो मनुष्य भी उनको देख लिए, जो है जहां है सब लोग देख लिए उनको, राक्षस भी देख लिए, मनुष्य भी देख लिए, भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। वही हैं जो त्रिपाद विभूति में जो भगवान है, वही हैं, वो नीचे उतरते हुए आ रहे हैं श्री जी की करुणा से। फिर श्री जी के मन में करुणा आया, भगवान आप जिस समय हैं उस समय तो लोग आपको देख लिए, जिस समय आपका अवतार है, उसके बाद कोई भक्त होने वाला है, वो कैसे देखेंगे आप? वो तो नहीं देख पाएंगे, आप तो लीला पूरा करके चले जाएंगे फिर अपने धाम में, और थोड़ा सुलभ हो जाएंगे। तब ठाकुर जी बोले क्या हुए? फिर ठाकुर जी फिर अर्चा अवतार बन गए, श्री विग्रह बन गए, और इतने सुलभ हो गए। भगवान बोले देखो श्री विग्रह मूर्ति नहीं है, श्री विग्रह स्वयं भगवान है। उनको मूर्ति मानते हो तो तुम्हारी मूर्खता है। भगवान स्वयं बोले कि मैं स्वयं श्री विग्रह हूं, और श्री विग्रह के रूप में मैं इतना सुलभ हो जाता हूं कि अर्चक मुझे नहलाता है तब मैं स्नान करता हूं, अर्चक मुझे खिलाता है तब मैं खा लेता हूं, अर्चक मुझे वस्त्र पहनाता है तो पहन लेता हूं, अर्चक मुझे पुष्पमाला पहनाता है तो पहन लेता हूं, कुछ बोलता है तो सुन लेता हूं। तो उसके भाव के अनुरूप उसके साथ में लीला करता हूं। तो कितने सुलभ हो गए ठाकुर जी? वो इसीलिए हो गए श्री जी की करुणा से। नहीं तो वो अपने हिसाब से अगर त्रिपाद विभूति वैकुंठ में आ जाएं, त्रिपाद विभूति साकेत या गोलोक में आ जाएं, फिर वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है। वो सृष्टि के क्रम में ही नहीं है, सृष्टि की सीमा में ही नहीं है। सृष्टि की सीमा जहां खत्म होती है उसके बाद बिरजा नदी है, बिरजा नदी के बाद भगवान का दिव्य नित्य धाम है, वहां तक हर कोई किसी का प्रवेश नहीं है, इतना दुर्लभ है वो। तो इसीलिए भगवान विराट ही विविध लोकों की सृष्टि किए, उसकी स्थिति में ही वो कारण हुए, संहार में भी कारण हुए। सब उनकी लीला भूमि है, क्रीड़ा भूमि है, सब उनकी क्रीड़ा है। काल रूप से व्याप्त हो गए। जब वो प्रलय का संकल्प करते हैं सब कुछ उनमें समा जाता है, जब सृष्टि का संकल्प करते हैं सब कुछ उनसे उत्पन्न हो जाता है।
उन्हीं के संकल्प से ही सब कुछ चलता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में लीन हो जाता है, अन्न बीज में लीन हो जाता है, बीज भूमि में लीन हो जाता है। यह प्रलय के क्रम है। सुनिए कैसे होता है। भूमि गंध तन्मात्रा में, फिर गंध जल में, जल रस में, रस तेज में, तेज रूप में, रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश शब्द में, और इंद्रियां अपने अपने राजस अहंकार में समा जाते हैं। और राजस अहंकार फिर सात्विक अहंकार में, मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में, और सारे ये त्रिवेद अहंकार सत्व रजतम, ये अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाते हैं। फिर ये सब मिलकर अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति से ये सब निकले थे। एक एक करके महतत्व आदि के क्रम में अहंकार, तीनों गुण, फिर तीनों गुण से अलग अलग वस्तुएं निकले थे। वो एक दूसरे में ऐसे ही लीन होते 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 चले जाते हैं। ये क्रम है, ये सबसे बड़ा विज्ञान है। इसको कोई समझ जाए, ये विज्ञान देखो कहीं नहीं मिलने वाला है। ये संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उत्पन्न होने के विधान भी और लीन होने के विधान भी कितने वैज्ञानिक और प्रामाणिक है, यह समझना चाहिए। तो इसीलिए फिर सब कुछ अविनाशी काल में ही लीन हो जाती है। काल मायामय जीव में और भगवान अजन्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वो उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वो तो नित्य मुक्त है। फिर उसकी मुक्ति कैसे? वो तो नित्य मुक्त है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जो विवेक दृष्टि रखता है, उसके चित्त में प्रपंच का भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। अगर हो भी जाए कदाचित कुछ काल के लिए, उसके हृदय में ठहर नहीं सकता, क्योंकि सूर्यालोक आने से अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही ज्ञान शक्ति प्राप्त होने से ये सब भ्रम मिट जाते हैं। उद्धव, मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। यही सांख्य योग है, इसको समझ लो। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो अपने विस्तारित स्वरूप का भी अनुभव करता है। देखो, पूरे सृष्टि में मैं ही हूं, और अपने आप को लीन करने की प्रक्रिया में भी अनुभव कर लेता है। अगर ये ज्ञान ना हो तो फिर सांख्य योग का ज्ञान फिर बेकार हो गया उसके लिए। सांख्य योग तभी सफल हो सकता है जब ये अनुभव उसको प्राप्त हो जाए कि विस्तार से विस्तार में भी मैं ही हूं, और समाये हुए जो समाहित स्वरूप है उसी में मैं ही हूं। और भगवत स्वरूप भगवान की अंश होने के कारण स्वाभाविक भगवत प्रवृत्ति में जाना चाहिए। यही सांख्य योग का सार है। सांख्य योग भगवान ने पूरा सुंदर विस्तार से उद्धव जी को बता दिया। अब तीनों गुणों की वृत्तियों का वर्णन करते हैं भगवान। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों में स्वभाव का भेद होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। अब मैं बतलाता हूं किस गुण से कैसा स्वभाव होता है। ये ध्यान से श्रवण करो, सावधानी से सुनो, सावधानतया सुनो। कथा सुनने की विधान क्या है? सावधान होकर सुनो। अगर उसमें चित्त इधर उधर हो गया तो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग भी छूट जाते हैं। एक एक लाइन भी कल्याणकारी होते हैं इसमें। सत्व गुण की वृत्तियां क्या है? मन संयम, जिसको सम बोलते हैं, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, संतुष्टि, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, लज्जा मतलब पाप करने में संकोच, वही लज्जा है, आत्मरति, दान, विनय, सरलता, ये सत्व गुण के विषय है, वृत्तियां हैं।
ये अगर तुम्हारे अंदर है तो सत्वगुण है। रजोगुण की वृत्तियां क्या है? प्राणियों के अंदर तीनों गुण हैं, कोई गुण ज्यादा है, कोई गुण थोड़ा कम है, पर ये तीनों गुणों से ही बना हुआ है। तो इसीलिए यही चेष्टा करना चाहिए कि तमोगुण को कम से कम करे, रजोगुण को कम से कम करे और सत्वगुण की वृद्धि करे। इसीलिए अब सुनो रजोगुण की वृत्तियां क्या है। इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, एंठ या अकड़, कुछ लोगों में अकड़ होता है। देवताओं से धन आदि की याचना, देवताओं से मांग रहे हो ये दे दो वो दे दो, ये रजोगुण है। भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, युद्ध करने का इच्छा मन में है। अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठयोग पूर्वक उद्योग करना, यही रजोगुण की प्रवृत्तियां हैं। तमोगुण की प्रवृत्तियां क्या है? क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, पाखंड मतलब जो चीज आप में नहीं है उसका आप अभिनय कर रहे हो, वो पाखंड है। श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता, ये हो गए तमोगुण की प्रवृत्तियां। ये अलग अलग पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाले वृत्तियां, ये तो अलग अलग हो गए। मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धियों में तीनों गुण का मिश्रण है। ये मैं हूं, ये मेरा है। जिन मन शब्दादि विषय इंद्रिय प्राण के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वो सब सात्विक राजस तामस हैं, तीनों ही गुण हैं। जब मनुष्य धर्म अर्थ और काम में रहता है तो उसके अंदर सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति, तमोगुण से धन प्राप्ति की इच्छा होती है। ये भी तीनों गुणों का मिश्रण है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम, स्वधर्म आचरण के प्रति प्रीति रखता है, उस समय तीनों गुण का मेल समान है उसके अंदर, समझना चाहिए। मानसिक शांति, जितेंद्रियता और गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुण पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुण पुरुष की पहचान करना चाहिए। ये अलग अलग है तीनों। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब वो निष्काम हो जाए, नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करे, तब उसको सत्वगुणी समझना चाहिए। इसीलिए सभी काम भगवान के लिए करो। नित्य कर्म कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भगवान के लिए करो, क्योंकि भोजन से शक्ति मिलने वाला है शरीर को, और शरीर से तुम भजन करोगे, तो भजन के लिए भोजन चाहिए। वो भोजन भी अत्यंत पवित्र होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमसे भजन नहीं बनता। अरे कैसे बनेगा? तुम्हारा भोजन ही पवित्र नहीं है तो भजन कैसे बनेगा? क्योंकि भोजन ही जाकर रक्त बन रहा है, वही जाकर शरीर के अंदर दौड़ रहा है रक्त के रूप में इधर से उधर तक। उसी शरीर से तुम भजन करने वाले हो। जो रक्त तुम्हारे अंदर बह रहा है वही पवित्र नहीं है तो भजन कैसे बनेगा? भोजन पवित्र होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भोजन में अगर दोष हो तो फिर वो ग्रहण योग्य नहीं है, भजन भी नहीं बनेगा। पवित्रता शरीर में नहीं हो तो भी भजन नहीं बनता है। आप हस्तपाद आदि के प्रक्षालन उचित भाव से नहीं करते हो। जो शौच कर्म में विधान पालन करना चाहिए, कुल्ला आदि करना चाहिए, जैसे लघु शंका में 4 बार करना चाहिए, गुरु शंका आदि में 6 बार करना चाहिए, भोजन के बाद 12 बार करना चाहिए, ये सब नियमों का पालन विधिवत अगर नहीं करते हो, लघु शंका के बाद हस्तपाद आदि का प्रक्षालन, गुरु शंका के बाद संपूर्ण शरीर से यहाँ तक कम से कम स्नान करना चाहिए, कितने बार भी हो, अगर नहीं करते हो उतना तो फिर शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। वो इसीलिए है क्योंकि जब शरीर से मेल निकलता है तब अपान वायु की वेग सबसे ज्यादा है शरीर में। वो दूसरे रोमकूप से भी निकलने का प्रयास करता है। अगर उसको हम जल से स्नान करके शुद्ध कर ले शरीर को, तो ये जो छिद्र हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ये विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है। नहीं तो संपूर्ण शरीर ही अपवित्र हो जाता है। उस अवस्था में कैसे भजन बने? पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान विधिवत करना चाहिए, जैसे करना चाहिए वैसे ही करो। उसमें यह भाव नहीं होना चाहिए कि ना करें।
तो इसी प्रकार करोगे तो भजन ठीक से बनेगा। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा भगवान का भजन पूजन जो करता है, निष्काम भाव से करता है तो वो सत्वगुणी है। सकाम भाव से कुछ कामना की इच्छा से करता है तो वो रजोगुणी है। अपने शत्रु आदि को मृत्यु प्रदान करने के लिए, दंड देने के लिए मेरी पूजा करता है, वो तमोगुणी है। वैसे भी कुछ लोग हैं दूसरे लोगों को दंड देने के लिए भगवत पूजन करते हैं, जो कि अनुचित है, तमोगुण है। दूसरे किसी की कर्म का दंड तुम क्यों दो, उसमें कारक क्यों बनो, तुम्हारे लिए नया कर्म बनेगा उसमें। तो इसीलिए उसमें कोई भगवत उपासना मत करो कि इसका कुछ हो जाए, हमारा ये अनिष्ट कर रहा है, इसका कुछ हो जाए, इसको दंड दो भगवान, ये मत करो। ये करने से फिर तुम्हारे लिए नया कर्म बनेगा। पर उसमें देखो एक चीज है, गुरुजन अगर हमें दंड दें, कठोरता का प्रदर्शन करें, तो बड़े बड़े मंद प्रारब्धों का नष्ट वही हो जाता है। नहीं तो वही दंड तुम्हें यमलोक में जाकर मिलने वाला है। अगर गुरुजन दे दिए वो दंड, तुम बच गए उसमें। वो गुरुजनों को पता चलता है कि ये दंड योग्य है, अगर इस कर्म का दंड इसको हम नहीं दें तो यही दंड इसको यमलोक में जाकर भोगना होगा। तो गुरुजन इतने कृपालु हैं, चाहे उनके ऊपर कोई क्रोध करे, वो कई बार अपने अनुयायियों के ऊपर कठोरता का प्रदर्शन करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि ये कर्म का दंड इसको यहीं मिल जाए, वहां उसके लिए जाना ना पड़े। और गुरु अगर देखें उसके अनुयायी उनके द्वारा कोई अधर्म का आचरण बन रहा है, अशास्त्रीय कृत्य हो रहा है, कर्तव्य का निर्वाह हो रहा है, वो दंड ना दें, तब वो दंड के भाजन है, वो वहां पर उनको उत्तर देना होगा। फिर जाकर आप अगर देखें इसका कर्म बुरा था, मंद था, आप उसको दंडित नहीं किए, सूचित नहीं किए, कठोरता का प्रदर्शन नहीं किए, तब आप उसके लिए उत्तरदायी हो। आप वहां पर जाकर आपको उत्तर देना होगा क्यों नहीं किए। तो इसीलिए किसी को प्रसन्न करने के लिए उत्तम स्वभाव दिखाने का आचरण करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, उसका भी परलोक बिगड़ेगा, स्वयं का भी परलोक बिगड़ेगा। तो शास्त्रवत ही आचरण होना चाहिए। कहीं भी जहां कठोरता का आवश्यकता है खूब प्रदर्शन करो, कोई उसमें मना नहीं है। तो इसीलिए सत्व रज तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। इससे मेरा कोई संबंध नहीं। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वो रजोगुण तमोगुण को दबा कर बढ़ता है, उस समय पुरुष को सुख, धर्म, ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। ये सत्वगुण ही प्रदान करते हैं। सुख मिलता है, आनंद मिलता है, किस गुण के कारण मिले? सत्वगुण के कारण। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वो मनुष्य को दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न कर देता है। ऐसा मतलब आपके पास ज्यादा पैसा है, धन बहुत ज्यादा है, तो रजोगुण की अधिकता है, सत्वगुण नहीं है। फिर आपका यश बहुत ज्यादा है तो रजोगुण की प्रधानता है। कर्म प्रवृत्ति आप में बहुत ज्यादा है तो आप में रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण की प्रधानता नहीं। सत्वगुण की प्रधानता होने से ये सब मंद हो जाते हैं, अपने कर्म प्रवृत्ति नष्ट हो जाते हैं, अपने आप काम करने की प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है। उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए कि अपने में नष्ट नहीं हुआ है स्वाभाविक, और हम मान लिए चलो हम काम करना ही छोड़ देते हैं, हम ये आरोपित कर लेंगे कि हमारे अंदर सत्वगुण हो गया, तो फिर ये मूढ़ता, पाखंड हो गया। ये नहीं करना चाहिए, वो अपने आप स्वाभाविक होता है उसमें। और भगवत भक्त जो है उनके लिए कोई यश प्राप्त होता है उनको, तो वो यश उनके लिए बंधन कारक नहीं है, वो भगवान का ही यश है। वो यही मानते हैं कि हमारा यश कहाँ है, हम भगवान से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा यश है। लोग गुणगान करते हैं। हम अगर भगवान से अलग हो जाएं, पृथक हो जाएं, गुरुदेव से पृथक हो जाएं, तो हमारा क्या यश है? कौन जानता है हमें, हमारा सत्ता क्या है? तो बंधन में नहीं आओगे फिर। और अपना ही सम्मान मान लो, हम में गुण हैं, इसीलिए हमारी प्रशंसा हो रहा है, लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं, तो फंसोगे फिर। तुम ये मान लो कि हम भगवान के हैं, गुरुदेव के हैं, यश तो उनकी है, उनके हैं इसीलिए हमारा यश है। उनके नहीं रहे तो ये यश भी नहीं रहेगी। ये कर लोगे तो यश भी आपके लिए प्रसाद बन गया, नहीं करोगे तो वही यश आपके लिए विषाद बनेगा। जैसे लोग ऊपर उठाते हैं, वैसे ही जब आपके अंदर कहीं भी कमियां उनको मिले
तुरंत आपको नीचे पटक देंगे। ये संसार है। अगर भगवान से आपने यश का आरोपण करोगे तो कभी नीचे गिरने का जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान गिरेंगे नहीं, तो इसीलिए खुद भी गिरोगे नहीं। जैसे कबीरदास जी बताते हैं, हम कभी मरेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हम भगवान के संतान हैं, भगवान अविनाशी हैं। हमें मरने के लिए पहले भगवान को मरना होगा। भगवान तो मरेंगे नहीं, तो हम भी नहीं मरेंगे, हम लोग भी नहीं मरेंगे। मृत्यु किसकी है? शरीर की है। हम लोगों की मृत्यु है क्या? नहीं है। ये तो अनादिकाल से, जब से सृष्टि है तब से हम है। कहाँ मृत्यु हुआ है हमारा? मृत्यु किसके होती है? शरीर की। वो जहां से आया है वही मिल जाता है। मिट्टी से आने वाला तत्व मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि से आने वाला तत्व अग्नि में चला जाता है, जल से आने वाला तत्व जल में चला जाता है, वायु से आने वाला तत्व वायु में चला जाता है, शून्यता आकाश से आने वाला तत्व आकाश में लीन हो जाता है। ये तो शरीर के धर्म है। वैसे ही तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य, बुद्धि की मूढ़ता। लोग बोलते हैं भजन करने का समय कहाँ है? बहुत काम है। काम कर रहे हो, धन अर्जन कर रहे हो, उसको छाती के ऊपर लाद कर ले जाओगे, जाते वक्त लेकर जाओगे साथ में। जितना भजन करोगे वही काम में आने वाला है। तो इसीलिए उसमें ये आलस्य मत करो, हमारे पास समय नहीं है। शरीर के लिए समय है जो मिटने वाला है, भजन करने के लिए समय नहीं है। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकता है? जो आज नहीं तो कल मिटने वाला है, उसके लिए खूब समय है। खूब उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको धोकर परिष्कार करेंगे, उसको सुलाएंगे, सब करेंगे, पर भजन नहीं करेंगे। ये तो कमी है हमारे। भजन करो, वो काम सब करते हुए भी भजन करो। भजन को छोड़ो मत, 24 घंटा भजन करो। संग खराब होने से तुरंत हमारा भजन बंद हो जाता है। और प्रवृत्तियां अभी तक संपूर्ण शुद्ध नहीं है, आर शुद्धि नहीं है, इसीलिए भी पूरा 24 घंटा भजन नहीं बन पाता है। वो करने का प्रयास करो, तब कल्याण होगा। कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाले हैं। ये वो बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं, किसी की बात मत सुनो। भजन के लिए किसी की बात मत सुनो, चाहे वो परिवार का हो, कहीं का भी हो। भजन करने के लिए कोई बाधा दे रहा है, वो तुम्हारा परम शत्रु है, परम शत्रु। जाके न प्रिय राम वैदेही, तजियताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। जो भगवान का नहीं है उसको परम शत्रु समझकर त्याग कर दो उसका, वो फिर किसी का नहीं है। किसने किसका त्याग किया? प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का त्याग किया, क्योंकि वो भजन में बाधा दे रहे थे। बलि जी ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी का त्याग किया। क्यों? क्योंकि वो भी भजन में बाधा डाल रहे थे। अपराध नहीं लगता है उसमें। अगर गुरु भगवान से ना जुड़ के अपने से जोड़ ले, वो बोले कि एक काम करो, आज से भगवत भजन बंद करो, हमारा ही नाम भजन करो, हमारा एक लॉकेट लटका लो गले में और यही करो, यही तुम्हारा सत्संग है, हमारा गुणगान करो, चरण धो के पी लो। देखो, स्वाभाविक किसी शिष्य के मन में श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति, क्योंकि गुरुदेव परब्रह्म है, भगवान में, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो शिष्य के मन में होना चाहिए। गुरुदेव ही अपने आप को बोले कि हम ब्रह्म है, भगवान है, तुम हमारी आराधना करो, तो फिर वहां पे गड़बड़ है। वो गुरु को त्याग कर देना चाहिए, वो कभी कल्याण नहीं करा सकते। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, सत्संग के नाम पर वहां पर कुसंग है। क्यों कुसंग है? ना वहां पे भगवान की लीला की चर्चा है, ना वहां पे भगवान की कथा की चर्चा है, ना वहां पे भागवत गीता, रामायण, विनय पत्रिका, भक्तमाल आदि कोई ग्रंथों की चर्चा है, कोई शास्त्र की चर्चा है, ना वहां पे भगवान नाम की महिमा है। वो सत्संग नहीं है। दूर से ही उनको प्रणाम कर लो, राम राम कर लो, वो सब कुसंग है। तो इसीलिए बलि जी अपने गुरु जी का त्याग कर दिए, भरत जी अपने माता जी कैकेयी माता का त्याग कर दिए भगवान श्री राम के लिए। जीवन भर कैकेयी माता का मुंह नहीं देखे। भगवान के लौटने के बाद भी इतना वो अपने प्रेम में दृढ़ हैं। और किसने किसका त्याग किया? विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, रावण को। लंकेश इतना बड़ा दशानन रावण, देवताओं के ऊपर विजयी था, 3 लोकों के अधीश्वर था, उसका त्याग कर दिया विभीषण जी, छोड़कर चले आए उसको। और किसने किसका त्याग किया?
ऐसे ही अपने माता का, पिता का, गुरु का, भाई का ऐसे त्याग सब लोग किए हैं। किसके लिए? भजन के लिए। तो जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं, चाहे शरीर से उसके साथ संबंध रहे, क्योंकि शरीर का तो धर्म सबके साथ है, मन से उसको त्याग कर दो। ये भगवत भजन में बाधा है, भगवत भजन में बाधा डाल रहा है, तो ये हमारा नहीं है। शरीर से कर्तव्य है तो उसको कर लो, पर मन से उसमें आसक्ति मत रखो। तो इसीलिए मोह में पड़ जाते हैं, निद्रा आलस्य में वशीभूत हो जाते हैं, तमोगुण होने से हिंसा करने लगते हैं। जब चित्त प्रसन्न हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाए, देह निर्भय हो जाए, मन में आसक्ति ना हो, तब समझ लेना चाहिए कि हम में सत्वगुण की वृद्धि हो रहा है। और सत्वगुण भगवत प्राप्ति का साधन है। कर्मेंद्रिय भी विकार मुक्त हो जाते हैं, विकार युक्त नहीं होते हैं। मन में भ्रांतियां नष्ट हो जाती है। शरीर अस्वस्थ हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण पकड़ रहा है, प्रारब्ध है, कोई मंद प्रारब्ध उत्पन्न हो रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो, मन सुना हो जाए, विषाद की बुद्धि हो जाए, तब समझना चाहिए तमोगुण ज्यादा हो रहा है शरीर। तमोगुण ज्यादा होने से बहुत ज्यादा निद्रा होती है। लोग पूछते हैं आप इतने कम समय में सोकर कैसे चला लेते हो काम? 4-5 घंटे सोकर चला लेते हो। हम तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोते हैं, फिर भी नींद आता है। माला लेके बैठ जाते हैं, बस झपकी लगने लगता है। आप आंख बंद करके सत्संग सुनना अभी शुरू करो, अभी निद्रा देवी 2 मिनट 3 मिनट भी ज्यादा नहीं लगेंगे, आ जाएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि तमोगुण की अधिकता है। निद्रा तमोगुण का साधन है। अगर तमोगुण घटने लगता है तो आपका आहार भी कम हो जाता है, आप ज्यादा नहीं पा पाओगे प्रसाद। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा पा लेते हैं, तब भी ऐसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा। और कुछ लोग बहुत कम पाते हैं, फिर भी मोटा तगड़ा होते हैं। वो गुण के ऊपर निर्भर करता है, उनके अंदर कौन से गुण का अधिकता है। तो तमोगुण ज्यादा होने से बहुत ज्यादा खाने की मन करता है। तमोगुण ज्यादा होने से निद्रा की मन होता है, बहुत ज्यादा सो जाए, 15-20 घंटे भी। लोग तो इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, हम सुने हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन तक सो जाते हैं, उसके बाद उठते हैं। भगवान कृपा करे उनके ऊपर, ऐसे दुर्गति किसी की ना हो। 10-10 घंटे 15-15 घंटे भी लोग सो जाते हैं, मतलब सोने में ही व्यतीत कर देते हैं। आप अगर कैलकुलेट करोगे अपना, आधा से ज्यादा आयु सोने में ही व्यतीत हो जाती है। चिंता कर लो, आपने आयु का इतने महत्वपूर्ण क्षण, मूल्यवान क्षण हम किस में व्यतीत कर देते हैं? सोने में ही व्यतीत कर देते हैं। आप अपने अंदर अगर सत्वगुण की वृद्धि करोगे, सत्वगुण बढ़ेगा आपके अंदर, भजन करने लगोगे, तो कम निद्रा में भी आपके अंदर जो थकान है वो मिट जाएगी। थकान नहीं होगा। कभी शरीर अस्वस्थ होने से तो ज्यादा थोड़ा बहुत हो जाता है ज्यादा गड़बड़, पर अगर शरीर स्वाभाविक स्थिति में है और आपके अंदर सत्वगुण की वृद्धि है, फिर कम नींद में भी आप ज्यादा नींद की जितना गंभीरता है, आनंद है, शरीर की स्वस्थी जितने में चाहिए वो हो जाएगा। उतने स्फूर्ति आ जाती है शरीर में, उतने में ही स्फूर्ति आ जाती है। तो इसीलिए सत्वगुण बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण बढ़ने पर असुरों का, तमोगुण बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा की अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों से एक सा व्याप्त रहता है। तुरीय स्थिति जो है वो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों एक जैसे रहते हैं। वो महापुरुष की स्थिति है, सब लोगों के लिए ये सुलभ नहीं है। जिनकी तुरीय स्थिति हो वही तुरीय संध्या कर सकते हैं। संध्या भी एक चौथा संध्या होता है, तुरीय संध्या, पता है? 5 भी है, उससे भी और एक है तुरीयातीत संध्या। एक तो जागृत, एक स्वप्न, एक सुसुप्ति, एक हो गया तुरीय। ये तीनों का मेलजुल है और तीनों से ऊपर, उनसे ऊपर जाओगे, ये तीनों से ऊर्ध्व गति में, तो तुरीयातीत वो स्थिति होती है। वो तो बहुत दुर्लभ है, पर इतना तो लगभग हो जाए कि सत्वगुण की वृद्धि हो जाए। तो इसी में वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर लोक में जाते हैं। तमोगुण से जीवों की वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है
रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। हमें वृक्ष शरीर मिले तो हमारे अंदर समझ लेना चाहिए तमोगुण ज्यादा है। मनुष्य शरीर मिला है तो रजोगुण ज्यादा है। उनमें भी ब्राह्मण शरीर मिले तो सत्वगुण की वृद्धि से भगवान ये सौभाग्य दिए हैं कि वेदों का खूब अध्ययन करो, स्वयं का भी कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करो। यही काम है उनका, क्योंकि उपदेश करने का सामर्थ्य तो उन्हीं में ही है शास्त्र के अनुसार। दूसरे उपदेश अपने लिए कर सकते हैं, अपने लोगों को बता सकते हैं, पर विधिवत शास्त्रों के उपदेश करने का अधिकार तो उन्हीं को ही है। जिसके मृत्यु सत्वगुण की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। रजोगुण ज्यादा है, मृत्यु हो गया तो मनुष्य लोक मिलता है। और तमोगुण के समय आपके शरीर में तमोगुण ज्यादा है, मृत्यु हो गया तो आपको नरक मिलने वाला है। और त्रिगुणातीत अवस्था में मुक्त हो जाओ तो भगवत प्राप्ति कर लोगे। ये मृत्यु के समय स्थिति है। जिस स्थिति में रहोगे उसी हिसाब से आप वही लोक को प्राप्त करोगे। जो अपने धर्म का आचरण करके भगवान को समर्पित कर देता है, निष्काम भाव से कोई काम कर लेता है, वो सात्विक है। जिस कर्म के अनुष्ठान में फल की कामना है वो राजसिक है। किसी को दबाने का और सताने का भाव है काम में तो वो तमोगुण है। ये तीनों गुण के ऊपर इतने विस्तार से हम कई दिन से सुन रहे हैं, इससे ज्यादा तो कहीं भी और दूसरे शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये तीनों गुण से ही सब कुछ है। पूरा शास्त्रों का ज्ञान इन्हीं तीन गुणों के ऊपर ही आधारित है। इनको ठीक से समझ लिए तो सब समझ लिए, और इन्हीं को समझ नहीं पाए तो इतना कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं जान पाए। ये समझना चाहिए। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है। उसके कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना ये तामस ज्ञान है। और इन तीनों से विलक्षण भगवत स्वरूप का अनुभव करना ये निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, इसीलिए कुटीर में रहते हैं। साधु संत उसको ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ उनको पसंद नहीं है। गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। ये समझना चाहिए। जुआ घर में तो आजकल हर कोई रह रहा है, जुए में ही तो खेल रहे हैं सब। उनके आय भी आजकल जुआ में ही, जुआ सट्टे में ही पैसा लगा देते हैं। लोग समझते हैं प्रत्यक्ष रूप से जुआ खेलना जुआ है। कहीं आपने पैसा लगाना, वो मिले डूबे, वो जो काम सब वृत्तियां चल रहा है वो सब जुआ ही है। उससे कल्याण होने वाला नहीं है। अपने परिश्रम से जितना धन कमाओ, चाहे कम कमाओ, पर वहां से कल्याण होने वाला है। बहुत ज्यादा कमा लिए, जब बहुत ज्यादा जैसे कमा लिए, एक समय आएगा जैसे भिक्षुक ब्राह्मण का कल चरित्र सुन रहे हो, सब मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ नहीं रहेगा। भगवान के मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। हम तो मंदिर में ही रहते हैं। हमारा घर कहाँ है? हमारा जहाँ भी निवास स्थान है वो किसका निवास है? भगवान अयोध्यानाथ का निवास है। हम तो उनके दास हैं, वो स्वामी हैं। उनके दास बनकर उनके सेवा करने के लिए ही है। हमारे नियुक्ति उनके सेवक के रूप में हुआ है, तो उनकी सेवा करना, उनको जैसे अष्टयाम में उनकी सेवा किया जाता है, दिन भर उनको प्रसाद खिलाना, सब कुछ कराना, ये हमारा काम है, वही हमारा धर्म है। तो हम उनके सेवक बन गए, तो हम कहाँ हैं फिर? घर में नहीं है तो कहाँ हो गए फिर? मंदिर में। इसीलिए भगवान वल्लभाचार्य यहाँ पे बहुत सुंदर बात बोलते हैं, ये संसार का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? ये अनर्थ का कारण है। अगर उसको त्याग नहीं कर सकते हो तो उसको श्री कृष्ण में लगा दो, वही अनर्थ फिर तुम्हारे लिए कल्याणकारी बन जाएगा। घर मन मानना ही तो है और कुछ नहीं है। घर मत मानो, ये मानो अपने आराध्य का निवास है, वह हमारे स्वामी हैं। उनको घर में किसी कोने में मत बिठाओ, उनको आराम से उनके सिंहासन में जैसे विस्तार से उनको बिठाना चाहिए बिठाओ। खूब सेवा करो, ऋतुकाल के हिसाब से जैसी सेवा उनकी होना चाहिए, खूब आनंद से उनकी सेवा करो। ये भगदौड़ में उनकी सेवा नहीं होती, जल्दी जल्दी में नहीं होती, शांति से आराम से उनकी, वो तो स्वामी है, अब उनके लिए ही सब कुछ है, आप उनको ही सबसे कम समय देते हो, जबकि उनको सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा समय उनके पास व्यतीत होना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, तब आनंद आ जाएगा। स्वयं वैकुंठनाथ साकेत बिहारी गोलोक भगवान आपके घर में ही है। घर को ही कृष्ण मंदिर बना लो, यही वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत है। वो लोग ज्यादा मंदिर में इधर उधर मंदिर बनाने में भाव नहीं रखते।
वो पुष्टि मार्ग में उनका भाव यही होता है, घर को मंदिर कर लो। हर पुष्टि मार्गी वैष्णव का घर एक एक मंदिर होता है उनके लिए। वैसे ही अपने घर को ही मंदिर बना लो। घर मत बनाओ, घर बनाने से बंधन में आओगे। मंदिर बना लो, फिर बंधन नहीं होगा। तो इसीलिए इनसे विलक्षण हो जाना चाहिए। शुद्ध आत्मा का ज्ञान ही सात्विक है। अनासक्त भाव से अगर कर्म करोगे सात्विक है। राग में अंध होकर काम करोगे राजसिक है। पूर्वापर विचार रहित होकर काम करोगे तो तामसिक है। इसके अतिरिक्त बिना अहंकार के कर्म करोगे, भगवान का है तो निर्गुण है, भगवान का ही समझ लो। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक है। कर्म विषयक श्रद्धा राजस है। और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वो तामस है। और जो श्रद्धा भगवत सेवा में होती है वो निर्गुण श्रद्धा है। उसी को ही पकड़ लो। आप समझ लो, जो निर्गुण होने के लिए इतने वेदांत का अभ्यास करते हुए भी देहाध्यास नष्ट नहीं होता है। आप ठाकुर जी के सेवा में लग जाओ वो अपने आप निर्गुण बन जाओगे, तीनों गुण से ऊपर चले जाओगे। क्योंकि आप अपने सुख की भावना नहीं करोगे, तब ठाकुर जी की भावना करोगे। क्या देने से ठाकुर जी को सुख लगेगा, कैसे चंदन देने से ठाकुर जी को आराम लगेगा, कैसे इत्र का लेप करने से ठाकुर जी को आनंद का अनुभव होगा, कैसे पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए, कैसे तुलसी पत्र उनको देना चाहिए, कैसे भोग उनको समर्पण करना चाहिए, कितने बार उनको खिलाना चाहिए। हम अगर 3 बार 4 बार खा रहे, उनको कम से कम 8 बार खिलाना चाहिए ठाकुर जी को। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। कम से कम ठाकुर जी 8 बार आरोगते हैं वो। थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ उनको देते चलो दिन भर में। जब मन आ रहा है, याद आ गया, चलो ठाकुर जी को कुछ खिला लो, थोड़ा फल खिला लो, मिठाई खिला लो, कोई भी उत्तम वस्तु घर में बनाकर ठाकुर जी को शुद्धता से, पवित्रता से खूब अर्पित करो। दूध अर्पित करो, दही अर्पित करो, ठाकुर जी को सब प्रिय है। तो इसीलिए आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक है। कर्म विषयक श्रद्धा राजस है। और जो श्रद्धा अधर्म में हो तामस है। भगवत श्रद्धा, भगवत सेवा में जो है वो निर्गुण है। आरोग्यदायक पवित्र अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रिय के रुचि के अनुसार स्वाद की दृष्टि से लिया जाए वो राजस है। और दुखदायी अपवित्र आहार तामस है। यहां भगवान बोल दिया। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन में प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला सुख राजस है। और अज्ञान दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो भगवान को लेकर सुख प्राप्त किया जाता है, अपना सुख तो इसमें है, बस ठाकुर जी को देख ले, ठाकुर जी सुखी हैं, बस उसमें हम सुखी हैं, तो निर्गुण हो गया, गुणातीत हो गया। द्रव्य, वस्तु, देश, स्थान, फल, काल, कर्म, ज्ञान, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यादि के शरीर, निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। उनको भगवान से जोड़ लो तो गुणातीत हो गए। इससे और सरल क्या हो सकता है? कहीं छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उनको मोड़ दो, उनकी दिशा बदल दो। संसार की तरफ उनकी दिशा है, वहां से उनको मोड़ के ठाकुर जी की तरफ उनकी दिशा कर दो, बस हो गया फिर काम। पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी जीव भाव हैं वो गुणमय हैं। वो चाहे नेत्रादि इंद्रियों के अनुभव से हो, शास्त्रादि के द्वारा लोकांतर के संबंध से हो, अथवा बुद्धि के द्वारा सोच विचार किया हुआ हो, वो सब ये तीनों गुण में फंसाएगा। ये सब जीवों को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती है वो सब गुणों और कर्म के अनुसार ही होती है। और गुण चित्त से संबंध रखते हैं। जब जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है और भक्ति योग में परिनिष्ठित हो जाता है, अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप मोक्ष या तो मुझे समझ लो वो प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान होना और उसी में निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति करना संभव है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को यही चाहिए कि वो गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करें, भगवान का भजन करें। विचारशील पुरुष को चाहिए वो रजोगुण तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को बस में कर ले और भगवान के भजन में लग जाएं, आसक्ति को त्याग कर दें। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत कर लें और निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इसी प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है
और भगवान से एक हो जाता है, अलग नहीं रहता है। कब एक हो गए? जब अपने जीव भाव को, वृत्तियों को सर्वथा त्याग करके भगवानमय कर लोगे। जीव ये लिंग शरीर में अपनी उपाधि जीव तत्व से अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर भगवद अनुभूति से, एकत्व दर्शन से, भगवान और हम अभेद हैं, ये एकत्व दर्शन है, पूर्ण हो जाता है। वो फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं रहता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। फिर पुरुरवा की वैराग्य कैसे हुआ, क्रिया योग का वर्णन और परमार्थ आदि का निरूपण, ये कल के सत्र में ये 3 वस्तुओं का निरूपण करेंगे। कल की कथा थोड़ा देर तक चलने वाला है। ये 3 विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। परसों फिर बाकी विषयों का निरूपण करेंगे। अंत में अंतिम दिन या 1-2 दिन जितना भी लगे, द्वादश स्कंद के ऊपर विवेचन करेंगे, क्योंकि एकादश हो रहा है। द्वादश के लिए स्वतंत्र समय नहीं मिलेगा कि द्वादश के लिए अलग प्रवचन हो, और उसमें भी उतना यह सैद्धांतिक विषय नहीं मिलेगा कि उसके ऊपर स्वतंत्र चर्चा हो सके। तो एकादश स्कंद हो रहा है तो उसी के साथ ही द्वादश स्कंद भी पूर्ण हो जाएगा। और ऐसे भी क्रम से ही तो हम कथा कर रहे हैं। महात्म्य आदि से प्रथम से दशम तक संक्षेप में हम स्मरण किए थे, तो द्वादश तक हो जाए तो द्वादश स्कंद में भागवत जी पूर्ण हो जाएंगे। और आगे की यह भावना है, भगवान कृपा करें तो इस बार की दामोदर मास में स्वतंत्र रूप से केवल दशम स्कंद के ऊपर ही 30 दिन तक भागवत जी के ऊपर चर्चा होने वाला है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शरणागत वत्सल भगवान की जय। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे जय राधे, जय कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।